नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक 3 BHK प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। इस 3 BHK प्रॉपर्टी में आपको जो जो चाहिए होता है वो सब कुछ मिलता है। जैसे कि हमारी बालकनी से एक बढ़िया ग्रीन व्यू, सामने आप देखते हो तो रोड है, और रोड जो आपको दिख रही है सेक्टर 93 की है। और थोड़ा जूम करके सामने दिखा देता हूँ, थोड़ा डस्की सा एनवायरनमेंट, थोड़ा डस्की सा आज मौसम है। ऊपर वाले की कृपा है कि मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश की वजह से धूप बहुत कम है। बट ये हमारी जो बालकनीज़ हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमें फेसिंग मिलती है वो मिलती है वेस्ट फेसिंग बालकनीज़, और साउथ इधर पड़ता है हमारा, नॉर्थ इधर पड़ता है। और ये हमारा अपार्टमेंट जो है वो ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट है। तो ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट विद वेस्ट फेसिंग बालकनीज़, यानी कि धूप भी बढ़िया मिलेगी इसके अंदर। प्राइस पॉइंट आप देख रहे हो कितना कम प्राइस पॉइंट है। फ्लोर देखते हैं तो फ्लोर भी हमारा मिडल का फ्लोर है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन के साथ में आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। रीज़नेबल प्राइस यानी कि 1.5 करोड़ से भी कम वाले सेगमेंट में फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग, और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम लोन के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं। एक बार आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए, जो प्रश्न होंगे आपके वो इसी में ख़त्म हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ तक आने के लिए लिफ्ट मिल जाती है, और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारा पार्किंग स्पेस है। एक बार पार्किंग देखते हैं, समझते हैं इस प्राइस पॉइंट पे जो हमें पार्किंग ऑफर होती है उसका लुक एंड फील कैसा है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है। तो हाइट तो काफ़ी अच्छी है, अनडाउटली इसमें करीब 12 फुट से ज़्यादा की हाइट मुझे नज़र आ रही है, करीब 13 फुट के आसपास की हाइट मिल रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त हाइट हो गई। यहाँ से थोड़ा नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। ये हमारा पूरा स्पेस है पार्किंग को लेकर। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ से आप आगे बढ़ के थोड़ा लेफ्ट में और राइट में नज़र मार लीजिए। इस तरह से पार्किंग को पूरा रखा हुआ है। कहीं पे भी कोई वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस वाला पार्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जिसको ठीक ठाक से रखने में कोई कमी छोड़ी गई हो। सेफ एंड साउंड आपकी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क करी जा सकती है। ये हो गया हमारा पार्किंग वाला पार्ट। आइए चलते हैं, ज़रा फ्लैट देखते हैं, अपार्टमेंट देखते हैं कैसा दिखता है। सो गाइज, इसमें जो हमारी लिफ्ट है वो ये वाला पोर्शन है जो लिफ्ट का है, और टोटल एक फ्लोर पे आपको जो फ्लैट्स मिलते हैं उसमें प्राइवेसी का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है हमारे लिए। हम यहाँ से निकल के आते हैं, एक स्टेयरकेस इधर है, और थोड़ा इधर पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ से हमारा एक और अपार्टमेंट है। यहाँ पे हमारे सर्वेंट डोर की एक्सेस है, अगर आप इसे सर्वेंट डोर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये हमारी मेन एंट्रेंस हो जाती है। तो जो इसमें हमारा रूम नंबर 3 है, आप उसे अपने ऑफिस सेटअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अंदर आते ही लेआउट बता देता हूँ मैं आपको। दिस इज़ योर लिविंग एरिया, सामने हमारा बेडरूम नंबर 1, 2 किचन, एंड दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 3। इस तरह से इसका लेआउट रखा हुआ है। चौड़ाई पूरी आपको 11 फीट की मिलती है लिविंग एरिया की, और यहाँ से जो लंबाई है वो आपको मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों 20 फीट बाय 11 फीट का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मुझे मिलता है। इसके अंदर एक बार अगर आपको घुमा के दिखाता हूँ तो ये हमारे पास एक बालकनी है जो कि आपको नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। इधर से थोड़ा यहाँ आते हैं, इधर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉमन वॉशरूम है उसका प्लेसमेंट यहाँ की ओर है। एक बार ज़रा इसका साइज़ आप देखो। दिस इज़ 8 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का वॉशरूम। ये हमारा रूम नंबर, सामने आ जाइए, रूम नंबर 1 है। अब ये 1 जो रूम है इसका जो डोर है वो इस अलमीरा के पीछे है, चालू है। अगर आप इस अलमीरा को मूव करते हो तो यहाँ से आप आराम से उस डोर को एक्सेस कर सकते हो और डायरेक्टली बाहर की ओर जा सकते हो। तो आप इसे अपने ऑफिस सेटअप के तौर पे या सर्वेंट रूम के तौर पे यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ द प्रॉपर 3 BHK प्रॉपर्टी जिसमें आपको तीनों रूम्स के साइज़ डिसेंट मिलते हैं। यहाँ से इधर 10 फीट का साइज़ है, और यहाँ से सामने की ओर आपका 11 फीट का साइज़ है। 10 बाय 11 का रूम नंबर 1 है मेरा। वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए ये वाली विंडो, ये स्लाइडर फंक्शन के साथ में आती है। ज़रा दिखा देता हूँ क्या व्यू मिलता है। ये हमारा व्यू है इससे भी वही व्यू मिलता है जो हमारी मेन बालकनी से मिलता है, और नीचे की तरफ हमारे पास एक विंडो AC लगाने का प्रॉस्पेक्ट दे रखा है।
जो कॉमन वॉशरूम मैंने आपको दिखाया था वो अटैच के तौर पे यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमारा रूम नंबर 2 है। आ जाइए, एक बार इस पॉइंट पे आएंगे। इस रूम के डायमेंशन भी मुझे पूरे 10 फीट ऐसे मिलते हैं, बट इसकी लंबाई अच्छी है। यहाँ से इधर की ओर हमें 14 फीट का स्पेस मिलता है। तो आपको 14 फीट में से अगर 2 फीट अपने वार्डरोब को डेडिकेट करना है, जैसे कि यहाँ पे कर दिया गया है, तो भी मेरे पास पूरा 12 फुट का स्पेस और 10 फुट का स्पेस बचता है। 14 बाय 10 का रूम है, 12 बाय 10 का यूजेबल एरिया मिल रहा है और बचे हुए स्पेस में हमारी वार्डरोब बनी हुई है। वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट अगेन मेरे को इस बड़ी सी विंडो से मिलती है। विंडो से बाहर निकलने का व्यू सिमिलर, सामने आप देख सकते हो। सामने हमारे जेएमएस के कमर्शियल दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिग्नेचर ग्लोबल, आरओएफ, डीएलएफ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। ये जो आप हल्का फुल्का माइनर वो देख रहे हैं पेंट एंड टचअप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पहले रेंट पे अवेलेबल थी तो इस वजह से इसको आप इस कंडीशन में देख रहे हैं, बट जब तक आप लेंगे तब तक सारा मामला पेंट एंड ऑल सब कंप्लीट होके मिलेगा। ये मेरे लिविंग एरिया वाली बालकनी है जो मुझे ऐसा व्यू ऑफर करती है, और जो लंबाई है इसकी वो पूरी 6 फीट है, चौड़ाई भी इसकी 6 ही फीट है। 6 बाय 6 का स्पेस आपको ये वाला बालकनी में मिल जाता है। जब बाहर निकलते हैं तो ये है मेरा किचन स्पेस, ये है मेरा लास्ट बेडरूम। किचन स्पेस देख लेते हैं, सामने की ओर आ जाइए प्लीज़। काम इसमें करा हुआ है, एक बार लेफ्ट में हल्का सा कैमरा पैन करके दिखा देता हूँ। ये सारा का सारा काम जो है आपको करा हुआ ही मिलेगा और स्लैब एंड ऑल सब कुछ रेडी है। पूरा यहाँ से चौड़ाई देखते हैं तो 6 फीट कुछ इंचेस की चौड़ाई है, और जो इसकी डेप्थ देखते हैं अगर तो लगभग 9 फीट के आसपास की इसकी डेप्थ है। और सामने एक बार विंडो दिखा देता हूँ, ये हमारे मेन जो बेडरूम है उसकी बालकनी से कनेक्टेड स्पेस आता है। इस वाले स्पेस से आप बाहर निकलोगे तो ये है मेरे पास मेरा लास्ट बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर भी हमारे पास एक अटैच वॉशरूम का स्पेस है। साइज भी इसमें आपको मिलता है 10 फीट, यहाँ से यहाँ तक मिलता है अगेन 12 फीट। तो ये 10 बाय 12 का रूम है, बट इसके अंदर वार्डरोब मुझे अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा क्योंकि हमारा वॉल में माउंटेड है और अच्छा है, चौड़ा है, मतलब चौड़ाई देख सकते हो आप इसकी। ये साइज मिल रहा है तो वार्डरोब का काम और वार्डरोब का जो खर्चा है वो अपना बच जाता है। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो तो रेंटल इनकम जो आती है वो आपको लगभग 25-26 हज़ार रुपये के आसपास आ रही है यहाँ पे। और यहाँ से हमारा ये वाला जो वॉशरूम है, एक मिनट रुकिएगा, आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं ज़रा। एक बार अंदर आए, यहाँ से इसकी डेप्थ समझ लेते हैं। तो ये है पूरा साइज इस वॉशरूम का, लंबा वॉशरूम है, इधर से इधर तक 8 फीट है, चौड़ाई इसकी पूरी 5 फीट के आसपास है। यहाँ पे अपनी वैनिटी बन जाएगी तो सेंटर में आपकी वैनिटी आ जाएगी। इधर सीट का प्लेसमेंट है, इनफ लेग रूम है और वेंटिलेशन डायरेक्ट बाहर की है। आइए आपको दिखाता हूँ दोबारा से हमारी बड़ी वाली बालकनी। सो गाइज ये है वो पूरी बालकनी। इस बार सर आप पीछे चलते हैं थोड़ा और बस। सो ये लंबाई अगर देखते हैं इस पूरी बालकनी की तो लगभग 12 फीट के आसपास की लंबाई है बालकनी की और लगभग 5 फीट के आसपास की चौड़ाई है। तो ये है इस बालकनी का पूरा साइज़। नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा एक स्कूल है, तो ये एज इट इज़ ही साइट रहेगी हमेशा के लिए। और सामने आप ये जो ग्रीन वाला पूरा पोर्शन देख रहे हो, अगर इसमें कुछ आएगा तो कमर्शियल ही आएगा क्योंकि ये मेन रोड के साथ में सटा हुआ पूरा पार्ट है और छोटा सा ही लैंड पैच है। ये वाले के ऊपर में कमर्शियल डेवलपमेंट आती है तो हमारा जो व्यू है वो अनइंटरप्टेड ही रहेगा, मतलब हमें जो अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई देता रहेगा। सामने थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो वो जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो दैट इज़ ROF आनंदा सेक्टर 95, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा वहाँ पे वो जो बीच में आप देख रहे हो ब्लॉक्स से लगे हुए हैं वो सारे SCOs हैं। और राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये एक सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है जो कि कुछ ही समय में रेडी हो जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में थोड़ा और आगे आके देखते हैं तो सामने आप देखते हो ये हमारा JMS के द नेशन वाला प्रोजेक्ट है जिसके कमर्शियल आगे की तरफ हैं और पीछे जो उसके छोटे छोटे फ्लोर्स बने हुए हैं S+4 वाले कंसेप्ट के, वो सारे के सारे हमारे उसी प्रोजेक्ट के फ्लोर्स हैं।
एक बार लेफ़्ट में पैन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे बचे हुए टावर्स हैं राइजिंग होम के। और थोड़ा जूम करके अगर हम दिखाते हैं तो वो जो आपको ग्रीन और हरियाली दिख रही है, वहाँ पे इसका पूरा बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट वो सब बना हुआ है। और क्लब हाउस इसका जो है वो कुछ ही समय में बनाकर रेडी हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट इन क्लास साइज़ और सबसे बेस्ट इन क्लास लोकेशन ऑफर करता है। क्योंकि इसी वाले रोड पे जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो वहाँ पे डीएलएफ के गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट के लो राइज फ्लोर्स बने हुए हैं, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए की प्राइसिंग के अंदर शुरू होते हैं मिलना। 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 25 लाख, ये उसमें प्राइसिंग जा रही है। तो अगर आप एक हाई राइज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इसी प्रोजेक्ट में वैसे मेरे पास लो राइज ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। 3 BHK, 2 BHK दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये वाला जो है मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि हमारे जो बालकनी व्यू है, जिनको हाई राइज पसंद होता है उनको थोड़ा बालकनी से अच्छा सा व्यू चाहिए होता है। और ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर की हाइट लगभग करीब 11, 12, 13 के बीच की हाइट है पूरी की पूरी। परफेक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड इस पे बैंक लोन करवाया जा सकता है किसी भी बैंक से। तो किसी आड़े तिरछे रैंडम आबे बाबे प्रोडक्ट में पैसा डालने से बढ़िया है भाई एक ऐसे प्रोडक्ट में पैसा डालिए जिसमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाए, अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन वक्त के साथ, और एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस, और आराम से रेंट आउट भी हो जाती है प्रॉपर्टी। क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे या सेक्टर 48 पे जिन भी लोगों के ऑफिसेज हैं जो रेंटल बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरफ बड़े आराम से आते भी हैं, रहते भी हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों का जो एक सोशल इंफ्रा होता है वो पूरा डेवलप्ड है। मार्केट हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑपरेशनल मिलेगा। और बेस्ट पार्ट, थोड़ा सा AQI बेटर मिलता है क्योंकि अरावलीज हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, काफ़ी ज़्यादा पास में है। क्योंकि यहाँ से NH8 की तरफ अगर आप निकलते हो, जहाँ से अरावली दिखनी भी शुरू हो जाती है, वैसे यहाँ पे दिख रही है बट मौसम की वजह से अभी नहीं दिख रही है। तो ऑल इन ऑल ये प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे दे रखे हैं मैंने, इसके साथ में आप हमें कॉल करके इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, उसे भी हमारे पास लिस्ट करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, प्रोजेक्ट कैसा लगा, वो डेफिनेटली नीचे अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, विचार अपने प्रकट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।